HC लाइसेंस एक्सपायर्ड वाई इज फ्लोटिंग होटल रनिंग। क्या अर्थ हुआ? HC का अर्थ होता है हाई कोर्ट। लाइसेंस एक्सपायर्ड, लाइसेंस एक्सपायर हो गया यानी कि लाइसेंस समाप्त हो गया है। वाई क्यों? इज फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरता हुआ। होटल रनिंग, रनिंग का मतलब काम करना। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि हाई कोर्ट ने कहा कि लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है, उसके बाद भी ये जो तैरता हुआ होटल है वो क्यों काम कर रहा है, उसको क्यों वहाँ पे काम करने दिया जा रहा है। तो ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। और आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इस न्यूज़ में पता लगेगा आपको कि जो टिहरी लेक है, टिहरी झील है, तो उसके अंदर जो है फ्लोटिंग होटल्स होते हैं, यानी कि पानी पर तैरते हुए होटल होते हैं। तो ये जो है पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र होते हैं और यहाँ पर काफ़ी महंगे महंगे पैसे देकर लोग इन होटल्स में स्टे करते हैं। तो उसी पे जो है और इनके लिए एक लाइसेंस प्रोसेस भी होता है। तो उसी के लिए हाई कोर्ट ने कहा कि जब किसी का लाइसेंस समाप्त हो गया किसी होटल का, तो फिर क्यों उसको जो है काम करने दिया जा रहा है वहाँ पे। तो आप इस फोटो में एक ये तैरता हुआ फ्लोटिंग होटल देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको ज़रा ये कर दूं, तो ये जो है ना, ये टिहरी लेक है, टिहरी झील, और ये एक फ्लोटिंग होटल है। तो इसी के लिए हाई कोर्ट ने कहा कि इसका जो लाइसेंस है उसकी समयावधि समाप्त हो गई है, तो फिर ये वर्किंग कंडीशन में कैसे है, इस पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। तो नीचे लिखा है इसके PCB, PCB का मतलब होता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा न्यू लाइसेंस फॉर द होटल, कि इस होटल के लिए जो नया लाइसेंस है वो इशूड, वो जारी कर दिया गया था ऑन जनवरी 1 जनवरी को। ठीक है, तो काफ़ी दिल खुश कर देने वाला मनोहारी दृश्य ये है। लेकिन बिना लाइसेंस के भाई नहीं ऑपरेट होने चाहिए, नहीं होटल रन होने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर लिखा है रेजेस कंसर्न्स अबाउट पॉल्यूशन इन गंगा। रेज का मतलब होता है उठाना, कंसर्न चिंताएं, अबाउट बारे में, पॉल्यूशन प्रदूषण के इन गंगा में। तो गंगा के अंदर जो प्रदूषण है उसको लेकर भी चिंताएं जताई गई। देहरादून, द उत्तराखंड हाई कोर्ट हैज क्वेश्चनड, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रश्न किया द ऑपरेशन ऑफ ए फ्लोटिंग होटल, ऑपरेशन को लेकर, है नहीं, किसके? फ्लोटिंग होटल, तैरते हुए होटल को, इन टिहरी लेक में। तो टिहरी लेक के अंदर जो ये तैरते हुए होटल हैं उनका जो ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि वो अभी भी काम कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सवाल खड़ा किया बियॉन्ड इट्स एक्सपायर्ड लाइसेंस, जबकि इसका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो गया है, तो उसके बाद भी ये काम क्यों वहाँ पे कर रहा है। इस बात को उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने पूछा। रेजिंग कंसर्न्स, और चिंता व्यक्त करी, अबाउट पॉल्यूशन, प्रदूषण के बारे में, इन द गंगा, गंगा के अंदर, और गंगा में जो प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में भी चिंता व्यक्त की। द हाई कोर्ट इन रेस्पॉन्स टू ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हाई कोर्ट ने रेस्पॉन्स, जवाब में, किस बात के? टू ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को शॉर्ट में PIL बोलते हैं, और इसका हिंदी होता है जनहित याचिका। तो एक जनहित याचिका का जवाब देते हुए हाई कोर्ट ने रिगार्डिंग वेस्ट डिस्पोजल, और ये जो जनहित याचिका थी वो किससे संबंधित थी? रिगार्डिंग, संबंधित होना, वेस्ट डिस्पोजल यानी कि जो कूड़ा करकट है, जो वेस्ट है, उसके डिस्पोजल को लेकर, है नहीं, उसके निपटारे को लेकर थी, इन द रिवर, नदी के अंदर। आस्क्ड, तो हाई कोर्ट ने पूछा द गवर्नमेंट, सरकार से, वाई द होटल इज ऑपरेटिंग, ये होटल काम क्यों कर रहा है पोस्ट लाइसेंस एक्सपिरेशन, जबकि इसका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो गया है, उसके बाद भी जो है ये होटल काम कैसे कर रहा है। इस बात का जवाब हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा। द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको शॉर्ट में PCB बोलते हैं, है नहीं, तो PCB रिवील्ड, PCB ने प्रकट किया, रिवील का अर्थ होता है प्रकट करना,
तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्रकट किया द होटल्स लाइसेंस एक्सपायर्ड ऑन March 31 कि 31 मार्च को इस होटल का जो लाइसेंस था वो एक्सपायर हो गया था, समाप्त हो गया था लास्ट ईयर, पिछले साल। बट ए न्यू वन वॉज इशूड ऑन January 1, लेकिन 1 जनवरी को जो है इसका लाइसेंस फिर से जारी कर दिया गया। द कोर्ट विल रिविजिट द मैटर, कोर्ट इस मामले को रिविजिट करेगा, यानी कि फिर से इस मामले को देखेगा ऑन मंडे को। ड्यूरिंग द प्रीवियस हियरिंग, पहली सुनवाई के दौरान। प्रीवियस का अर्थ होता है पहली और हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई। तो जो पूर्व में सुनवाई हुई उसके दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज तिवारी, जो मुख्य न्यायाधीश हैं मनोज तिवारी, एंड जस्टिस विवेक भारती शर्मा, और जो न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा हैं, शॉर्ट क्लैरिफिकेशन, उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा फ्रॉम द CPV यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, एंड द गवर्नमेंट, और सरकार से, ऑन द होटल अनऑथोराइज्ड ऑपरेशन इन टिहरी लेक। ये जो होटल अनऑथोराइज्ड तरीके से, गैर कानूनी तरीके से टिहरी लेक में काम कर रहा है, तो इसको लेकर जो है इन न्यायाधीशों ने PVC से और उत्तराखंड सरकार से क्लैरिफिकेशन मांगा, स्पष्टीकरण मांगा। पेटिशनर नवीन राणा पॉइंटेड आउट, पेटिशनर का मतलब होता है याचिकाकर्ता, यानी कि जो वो जनहित याचिका लगाई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई थी, तो वो किसने लगाई थी? नवीन राणा ने। तो याचिकाकर्ता जो नवीन राणा हैं, पॉइंटेड आउट, उन्होंने कहा होटल्स शुड अपैरेंटली फॉर लाइसेंस रिन्यूअल 2 months बिफोर एक्सपायरी, कि जो होटल होते हैं ना, तो उनका जब लाइसेंस एक्सपायर होने वाला होता है तो उस डेट से 2 महीने पहले वो लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं। ए प्रोसेस द होटल नेग्लेक्टेड, और ये वो प्रोसेस है जिसको इस होटल ने नेग्लेक्ट किया, यानी कि ये जो प्रोसेस है 2 महीने पहले एक्सपायरी से लाइसेंस को रिन्यूअल कराने के लिए अप्लाई करने का, इस प्रोसेस को इस होटल ने नहीं अपनाया। रिव्यूइंग द PCV रिपोर्ट, PCV की रिपोर्ट को रिव्यू करते हुए, उसकी जांच करते हुए, उसको देखते हुए, द कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया टू प्रोवाइड करने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए, ए रेस्पॉन्स, एक जवाब, है नी। तो राज्य सरकार से जवाब मांगा कोर्ट ने। राणा क्लेम्ड, राणा ने दावा किया, द स्टेट गवर्नमेंट्स परमिशन टू ऑपरेट, कि राज्य सरकार की जो परमिशन है टू ऑपरेट द टिहरी लेक टू ऑपरेट ऑन टिहरी लेक पे ऑपरेट करने के लिए, फॉर टूरिज्म लेड टू पॉल्यूशन बाय रेस्टोरेंट एंड हट ओनर्स। तो क्या उन्होंने दावा किया कि गवर्नमेंट परमिशन टू ऑपरेट ऑन टिहरी लेक फॉर टूरिज्म, यानी कि टूरिज्म को, पर्यटन को, जो टिहरी लेक पे ऑपरेट किया जाता है, लेड टू पॉल्यूशन, तो वो पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है, किसके द्वारा? बाय रेस्टोरेंट एंड हट ओनर, तो वहाँ पे जो रेस्टोरेंट हैं टिहरी लेक पे, उनके द्वारा, और जो वहाँ पे हट ओनर हैं उनके द्वारा जो है पॉल्यूशन को बढ़ावा मिलता है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स इन टिहरी लेक सर्व नॉन वेज फूड, तो उस याचिका में कहा गया कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जो ये तैरते हुए होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं टिहरी लेक के अंदर, है नी, यानी कि टिहरी लेक में जो ये तैरते हुए रेस्टोरेंट होते हैं, सर्व नॉन वेज फूड, तो इसमें जो है वो नॉन वेज फूड मिलता है, मांसाहारी खाना मिलता है। डंपिंग वेस्ट इनटू द गंगा, और ये जो है उस वेस्ट को गंगा के अंदर डंप करते हैं, गंगा के अंदर उसको जो है डाल देते हैं। राणा सेड, राणा ने कहा। ही हाईलाइटेड, तो अगर ऐसा है तो ये तो बहुत गलत बात है भाई। ही हाईलाइटेड, उन्होंने हाईलाइट किया, है नी, उन्होंने इस बात पर जोर दिया, प्रदर्शित किया, प्रकाश में लाया इस बात को, द कंट्राडिक्शन ऑफ ए रेस्टोरेंट पॉल्यूटिंग ए रिवर विजिटेड बाय पिलग्रिम्स। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री, सीकिंग ए होली डिप, होली डिप का मतलब होता है पवित्र डुबकी,
जिसको न्यूज़ चैनल वाले बोलते हैं आस्था की डुबकी। तो कहने का मतलब क्या है कि राणा ने कहा द कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास ऑफ ए रेस्टोरेंट पोल्यूटिंग द रिवर, कि ये जो रेस्टोरेंट हैं ये नदी को पोल्यूट कर रहे हैं, उसके अंदर प्रदूषण फैला रहे हैं। विजिटेड बाय द पिलग्रिम्स, जिसको ये तीर्थयात्रियों के द्वारा जिसका दौरा किया जाता है, जिस पे घूमने के लिए आया जाता है, सीकिंग ए होली डिप, और यहाँ पे वो पवित्र डुबकी लगाते हैं। यानी कि ये बड़ा विरोधाभासी है कि ये जो रेस्टोरेंट मालिक हैं तो ये गंगा नदी को पोल्यूट करते हैं और तीर्थयात्री यहाँ पे पवित्र डुबकी लगाने के लिए नदी पे यानी कि गंगा नदी पे घूमने के लिए आते हैं, गंगा रिवर पे। मीनवाइल इसी बीच में द टूरिज़्म डिपार्टमेंट, जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट आप समझ गए ना, पर्यटन विभाग, तो इसी बीच में पर्यटन विभाग हैज़ कॉल्ड फॉर प्रपोजल मांगे हैं। इसी बीच में टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने प्रस्ताव मांगे फ्रॉम होटेलियर्स, होटल मालिकों से, टू ऑपरेट फ्लोटिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑन द लेक, कि वो जो है लेक पर, झील पर जो ये तैरते हुए इस्टेब्लिशमेंट हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हों या हट हों, तो उसके लिए जो है सरकार ने नहीं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने प्रस्ताव मांगे हैं। टूरिज़्म मिनिस्टर सतपाल महाराज सैड, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, टिहरी लेक इज़ बीइंग डेवलप्ड इंटरनेशनली, कि जो टिहरी लेक है हम उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित कर रहे हैं। टू बूस्ट वाटर स्पोर्ट्स एंड टूरिज़्म, बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, वाटर स्पोर्ट्स यानी वाटर पे जो स्पोर्ट होते हैं उनके लिए, एंड टूरिज़्म और पर्यटन के लिए। तो सतपाल महाराज का कहना है कि हम टिहरी लेक को विश्व स्तर पर आधुनिक बना रहे हैं, यानी इसको विकसित कर रहे हैं, ताकि जो है वहाँ पे वाटर स्पोर्ट को और टूरिज़्म को बढ़ावा मिल सके। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो ये तो अच्छी बात है कि किसी स्थान को जो है टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है, उसको इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है अपने आप में। लेकिन इस बात का भी ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि जैसे गंगा है हमारे लिए पवित्र है, सबके लिए पवित्र है, तो उसमें अगर कुछ नॉन वेज आइटम्स डंप किए जाते हैं, यानी वो वेस्ट डंप किया जाता है, तो ये तो बहुत गलत बात है। किसी भी तरह का वेस्ट गंगा के अंदर या किसी भी नदी के अंदर डंप नहीं किया जाना चाहिए। तो ठीक है, हमें आधुनिकता की तरफ बढ़ना है, हमें टूरिज़्म को बढ़ावा देना है, ये अपने आप में सही है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारी जो नदियाँ हैं, जो पवित्र नदियाँ हैं, वो पोल्यूट ना हों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।